परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहां एक अंतर मैं आपको बताऊं कौन बाबू, पारस मणि लोहे को तो सोना बना देता है, लेकिन उस सोने में यह गुण नहीं देता है कि तुम आगे जिस लोहा को स्पर्श करोगे वो भी सोना बनेगा। वो सोना केवल लोहा केवल सोना बनता है, दूसरे को सोना नहीं बनाता। लेकिन सत्संग जिस सठ को स्पर्श करके विद्वान बनाता है, उसके भीतर ये गुण भी डाल देता है कि तुम भी आगे जिस सठ को स्पर्श करोगे वो विद्वान बनता रहेगा। ये सत्संग की महिमा है। आपको एक कथा सुनाऊं। एक महात्मा, एक नदी के किनारे उनकी कुटिया थी, दूर उसी कुटिया में रहते थे, भजन किया करते थे, बड़े सिद्ध थे। एक दूर के गांव का एक बालक एक दिन दौड़ते दौड़ते प्रातः बेला में आया और आकर के महात्मा के कुटिया के बाहर बैठ करके रोने लगा। कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत चमत्कार जानते हैं, आपके पास बहुत सिद्धियां हैं, मेरी गरीबी दूर करिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। महात्मा बोले, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता, मैं तो स्वयं दूसरे से मांग मांग के खाता हूं। बोला, नहीं, मैं जानता हूं आप कुछ कर सकते हैं। वो जाने का नाम ही ना ले। जब घंटों बीत गए तब महात्मा ने कहा, तू मानेगा नहीं? बोला, नहीं मानूंगा। बोला, ठीक है, चला जा उस पेड़ के नीचे, खो में एक पत्थर पड़ा है, लेके चला जा, चमकता हुआ पत्थर है। उस बच्चे ने कहा कि मैं पाथर लेने नहीं आया हूं, मेरी गरीबी दूर करिए। महात्मा ने कहा, मूर्ख, जिसे तू पाथर कह रहा है वो पारस मणि है। देख, पेड़ के नीचे कहीं पड़ा होगा, इधर उधर चमक रहा होगा। बोला, उससे क्या होगा? बोला, उससे जिस लोहे को तू स्पर्श कराएगा वो लोहा सोना बन जाएगा। वो दौड़ा गया, लगा ढूंढने पेड़ के नीचे, धूल में छिपा हुआ पत्थर मिला, पारस मणि हाथ में लिया। पहली बार ऐसा कोई पत्थर देखा चमकता हुआ। महात्मा की बात याद आई, लोहा को सोना बना देता है। हाथ में लोहे का कड़ा पहना था, सोचा पहले इसी पर ट्राई करूं। और जैसे पारस मणि उसने स्पर्श कराया, वो लोहे का कड़ा सोने का बन गया। ये बच्चा तो नाचने लगा, अब मेरे से अधिक धनवान इस संसार में कौन होगा। महात्मा जी ने मेरी सारी गरीबी दूर कर दी। भगा घर की ओर, परंतु अचानक जाते जाते मार्ग में एक स्थान पर रुका और जितनी वेग से घर की ओर दौड़ रहा था, उसकी दोगुनी वेग से फिर महात्मा की कुटिया की ओर दौड़ा। आया और आकर अब की बार कुटिया में नहीं गया, सबसे पहले उस पत्थर को नदी के भीतर जाकर फेंका, नदी में डाल दिया और जाकर के फिर से कुटिया के द्वार पर बैठ गया। महात्मा ने कहा कि क्या हुआ, तुझे पाथर नहीं मिला? उसने कहा, मिला ना, देखिए ना, ये लोहे का कड़ा सोना भी बन गया है। महात्मा बोले, तो तू फिर क्यों आया है? तू कह रहा था गरीबी दूर करने आया हूं, गरीबी को बदलना है, परिस्थिति को बदलने आया हूं। तुझे पारस मणि दे दिया, जितना चाहे सोना बना, गरीबी दूर कर ले। बोला, पहली बार तो गरीबी परिस्थिति बदलने आया था, अब की बार जीवन बदलने आया हूं। महात्मा बोले, मैं समझा नहीं तेरी बात, क्या पारस मणि कहां है? बोला, नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया? बैठने का स्वभाव बनाइए। न जाने कौन सी बात जीवन में कब परिवर्तन ला दे हो, न हम जानते हैं न आप जानते हैं। बिहार में आपके बगल में एक जिला है गोपालगंज, वहां एक जगह है कुचाय कोट, गोपालगंज में। 2013 में फरवरी के महीने में हम लोग वहां कथा गाने गए, याद है विनय? कथा गाने के एक महीने बाद, मार्च या अप्रैल महीने में
हमारे गांव में घर पर यज्ञ चल रहा था। बाबूजी 5 वर्ष यज्ञ कराए, तो संभवतः वो दूसरा शायद यज्ञ था, तीसरे वर्ष का यज्ञ था। तो वहां उस यज्ञ में उस वर्ष 9 दिन राम कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक दिन कथा गा के मंच से उतरकर जब मैं घर पर गांव के अपने घर के कक्ष में गया, तो फोन में देखा कि एक ही नंबर से लगभग 50 बार से अधिक फोन आया है 3 घंटे के भीतर। 50 बार। मैं तो डर गया, भाई ये कौन है। मैंने तुरंत मिलाया ना, जी कौन। उधर से हुआ, महाराज जी प्रणाम, हम क्या करें। हमने क्या करें छोड़िए, पहले कौन बोल रहे हैं ये बताइए आप। 50 बार फोन मिलाई दिए आप। तो बोले महाराज पिछले माह जब आप गोपालगंज कथा गा रहे थे, तो वहीं बगल में मेरी ससुराल है। तो एक दिन मैं ससुराल गया था, 1 घंटे के लिए किसी काम से शाम के समय पहुंचा, तो माइक से कथा की आवाज आ रही थी कान में। तो जाना तो वापस था मुझे, सोचा कि कथा चल रही है, घर वाले बोले कि आए हैं तो जरूर बैठिएगा 1 घंटा। मन नहीं था, उनके दबाव देने के कारण मैं 10 मिनट के लिए चला गया। 10 मिनट के लिए तो गया महाराज, लेकिन 3 दिन मैं वहीं रह गया। मैं घर लौट के नहीं गया। और आपको बताऊं, संसार की ऐसी कोई बुरी आदत नहीं थी जो मेरे भीतर नहीं थी। आप जो कही सकते हैं, बुरी आदतों में सब मेरे भीतर था। लेकिन उस 3 दिन के बाद वो सारी आदतें अपने आप समाप्त हो गईं, छूट गईं। मेरे घर वाले नाच रहे हैं, खुशी में रो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आज आपका नंबर मिला है। हम इसलिए फोन किए हैं कि हम कैसे आगे रहें, ये हमको बताइए। हमने पूछा आप करते क्या हैं? तो बोले मैं किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य हूं। मैंने निवेदन किया कि आपका जो कर्तव्य है, कर्म है, निष्ठा पूर्वक और सत्यता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। यही आपके जीवन के लिए भजन के समान है। ये प्रसंग मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? कौन सी बात कब किस जीव को स्पर्श कर जाए और उसको दिशा प्राप्त हो जाए, दिशा मिलते जीवन की दशा बदलने में समय लगने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग की छाव में रहिए। गोस्वामी जी ने संतों का बंधन किया, असंतों का बंधन किया, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, नाम की वंदना की और सबकी वंदना करके भरद्वाज जी प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु ये राम जी कौन है? आप जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, क्या आप में से ऐसा कोई है जो राम जी को न जाने? आप राम जी को नहीं जानते? अच्छा चलिए, एक लोग तो मिल गए जो राम जी को नहीं जानते। इधर भी 2-3 लोग हैं जो राम जी को नहीं जानते। कितने लोग राम जी को जानते हैं? हम जानते हैं वो। तो ठीक है, हमार दरकारे कह रहा जे जाना था, जे नहीं जाना तो के बता दे, वही जा। एक जगह कथा चल रही थी, तो महात्मा जी आके पहले दिन पूछे आप में से कौन कौन भगवान को जानता है? तो पूरा पंडाल हाथ उठाया। तो महात्मा जी बोले जब सब लोग जानते हैं तो हम क्या बताएंगे, आज की कथा पूरी हो गई। दूसरे दिन आए, फिर पूछे आप में से कौन कौन भगवान को जानता है? आज कोई हाथ नहीं उठाया। तो महात्मा जी बोले सब मूर्खे बैठे हो, तो कितनों बताऊंगा, कुछ समझ में तुम लोग को नहीं आएगा। आज की कथा पूरी हो गई। तीसरे दिन फिर आए, फिर पूछे आप में से कौन कौन भगवान को जानता है? तो गांव वाले प्लानिंग किए थे, आधा आदमी उठाई, आधा आदमी ना उठाई। तो इधर के उठाएं, इधर वाले नहीं उठाएं। तो बोले ठीक है, जो जानते हैं जो नहीं जानते उनको बता दें, हमार कौन दरकार भाई जा। आज की कथा पूरी हो गई।
चौथे दिन आए, पूछे आप में से कौन कौन भगवान जानता है? एक बार उठावे, एक बार हट रखे, एक बार उठावे, एक बार रखे। तब बोले आज सुनाऊंगा। आज आप लोग कंफ्यूजिया गए हैं। ये भोजपुरी का अंग्रेजी है। भोजपुरी का अंग्रेजी बड़ा अद्भुत है। सब फर्जीफिकेशन का काम है। ये शब्द कहाँ है वो फर्जीफिकेशन? ए प्रभु, प्रश्न पूछा, राम कवन प्रभु पूछऊं तो। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी मैया सीता का हरण हुआ, राम जी को आवेश आया और युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। याज्ञवल्क्य जी पूछे, फिर पूछना क्या चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मैं जिन राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिन राम जी को जानते हैं वो कोई और राम जी हैं, और मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम जी हैं। प्रभु सोए राम की अपर को जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। आप सत्य हैं, आप सत्य के धाम हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, आप सर्वज्ञ हैं। इसलिए विवेक पूर्वक विचार करके ऐसी भाषा भरद्वाज जी के प्रश्नों को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। यहां एक बात समझिएगा, क्या हो गए हो ऊपरा? अच्छा अच्छा, बंद करिए, बंद करिए, उसको बंद करिए। शंकर भगवान के बराती आके बैठ गए हैं में। देखिए, ये हर कथा में होता है, डिस्टर्ब ना होइए। अरे एक बार तो हमारी खोपड़िए पर झूमर लगा दिए थे सब, याद है ना हो कहीं की कथा में? जैसे शंकर भगवान के विवाह की कथा शुरू भई, बाबा के गण पहुंचे भूत प्रेत, वो झूमरे गिर गया। एक ये बगल में गिरा, इधर में, ऊपरा नहीं गिरा। एक बार बक्सा फट गया, कहीं बल्ब फट जाता है तो पंखा उल्टा घूम रहा है। देखिए, यह एक बात समझिएगा, प्रश्न जिनसे पूछा जाता है सामने वाला इस बात को ठीक से जान लेता है। प्रचार तो नहीं किए थे कि आज शंकर जी के ब्याह हुई? हाँ, किया गया था। तैयारी है, तैयारी है तो बाबा के गण भी आके बैठे हैं सब। लेकिन ब्याह कल किया जाएगा विधिवत। हाँ, कल शिव पार्वती विवाह और श्री राम जन्म महोत्सव, दोनों उत्सव हम और आप एक साथ मनाएंगे। बाबा गण आए तो भोजन पानी दिहल जाई, व्यवस्था हुई है लोग के। ये कहाँ बंद हो गया हो? याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, बोले भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आपने प्रश्न किया कि मैं आपको कथा सुनाऊं और आपको आनंद प्राप्त हो। ये प्रसंग कहता है कि किसी भी से कुछ प्राप्त करना है तो अपने को पहले रिक्त मानिए। हमारे एक चाचा थे पाठक जी, कहते थे कि अपना से विद्वान के आगे बाबू मूर्ख बन के बैठे के चाहिए। बुद्धिमान के आगे चतुराई करब तब बुर्बकाही में धरा जीव। गायत्री जा कहते थे है?
अपने से बुद्धिमान के आगे चतुर नहीं बनना चाहिए, मूर्ख बनना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आपने प्रश्न किया है, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले कथा की महिमा सुनिए। क्या सुनिए? जय जय। बात थोड़ी कड़वी है। ये अज्ञान पूर्वक प्रेम ही मोह को जन्म देता है, और मोह हमको अपने कर्तव्य से अलग कर देता है। अब इसको ठीक से समझिएगा। परिवार का पोषण करना आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य के साथ साथ ये भी आपका कर्तव्य है कि आपको ये मानव शरीर क्यों प्राप्त हुआ है। लेकिन जीव इसको भुलाकर और उसी में अझुरा करके रही जा रहा है। ये मोह का प्रभाव है। आप समझ रहे हैं? मोह हमको अपने कर्म से दूर लेके चला जाता है। किसी से कहिएगा कथा सुनने चलिए, यह उम्र कथा सुने के, हाँ, ये बूढ़ लोग के काम है। बूढ़ लोग क्या क्षमा करिएगा, बुढ़ापे में घुटने में दर्द हो जाएगा, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, क्या कथा सुनिएगा। जब तक शरीर ठीक है, हाथ पांव चल रहे हैं, शरीर में सामर्थ्य है, जितना तीर्थाटन करना है, दर्शन करना है, भ्रमण करना है, कर लीजिए। बाद में गोड़ में दर्द हो जाए, चाह के भी नहीं जा पाइएगा। ये मोह हमको सत्कर्म करने से रोकता है, परिवार में व्यवहार में ऐसा फंसा देता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, ये जब मोह बढ़ते बढ़ते महिषासुर जैसा विशाल रूप धारण कर लेता है, तो उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम जी की कथा ही काली मैया के समान हो जाती है। अर्थात जो राम कथा की शरण में रहता है, उसके जीवन में ये मोह बचने वाला नहीं है। ये कथा ही मोह को समाप्त कर देगी। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, ये भगवान की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है। एक चंद्रमा का अमृत हम और आप शरद पूर्णिमा के अगले दिन मुख से लेते हैं, खीर को छत पे रखते हैं, उसमें अमृत टपकता है रात्रि में, सवेरे पान करते हैं। ये कथामृत कानों से पान किया जाता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने महिमा गाई और उसके बाद कहे, मुनिवर, जैसे आपने प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने प्रश्न किया। तो पार्वती जी ने क्या प्रश्न किया और भगवान शंकर ने क्या उत्तर दिया, उस प्रसंग भैया, हाँ, प्रसादी है कहा, तो प्रसादी या थोड़े बटाई बाहरा ले जाइए, बाहरा बाहरा बाहरा। कई लोग के मन कर दिले खाए के, बाहर रखिए बाहर रखिए, न तो लोग इसी में लगे का होई प्रसादी में, आज पूरा दिमाग वही में लागल होई, क्योंकि दिन ढक्कनवा उठा के देखो ना। गांव वही सब आनंद है। हाँ, अरे अब तो भैया बहुत ठीक हो गया। जब हम क्या बतावें, जब प्रारंभिक दौर में हम लोग गांव में कथा करते थे ना, आयोजक से हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे, भैया मैट बिछवा दीजिएगा पंडाल में। का हुई मैट, पुअरा बेकार पड़ल बा सब, पूरा पंडाल पुअरा, जे जावे एक मुट्ठी उठा के रख के बैठ जाओ। अब पूरा कथा चलता, पूरा पंडाल में पुअरा उड़ता। पुअरा से मैट में आने में हमको 8 साल लग गया अपने गांव क्षेत्र में। 8 साल कोई मैटे नहीं बिछाता था, सब पुअरा। एक जगह कथा गा रहे थे तो वहां यज्ञ चल रहा था, तो रासलीला भी वृंदावन से आई हुई थी। तो एक ही मंच, रोज कथा के बाद फ्लैक्स उतर के जावे, उधर रखाए, व्यासपीठ हटे,
फिर वहां लीला हो, फिर अगला दिन फिर फ्लैक्स लगे, फिर व्यासपीठ लगे।